राजू एक लकड़हारा था। उसकी उम्र लगभग 18-19 साल की थी। वह अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते अपनी माँ को लाकर दे देता। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था तो उसे झाड़ियों में एक कुत्ता दिखा। वह अपनी बड़ी कद काठी और सुंदर शक्ल सूरत से किसी अच्छी नस्ल का लग रहा था। उसके गले में एक कीमती पट्टा था जिस पर उसका नाम लिखा था, डब्बू। राजू ने अंदाजा लगाया कि यह किसी अमीर आदमी का कुत्ता है। डब्बू जख्मों से भरा हुआ था। उसके शरीर से कई जगह से खून बह रहा था और वह जमीन पर पड़ा गहरी सांसें ले रहा था। जब राजू उसके पास गया तो वह करुणा भरी नजरों से उसे देखने लगा। राजू को उस पर बहुत दया आई। उसने लकड़ियों का गट्ठर एक तरफ रखा और उसे उठाकर घर ले आया। राजू की माँ एक दयालु महिला थी। डब्बू की हालत देखकर वह भी परेशान हो गई। उसने तुरंत पानी गर्म कर उसके जख्म धोए और घर में मौजूद जड़ी बूटियों की दवा लगा दी। डब्बू की हालत थोड़ी ठीक हुई तो उसने दूध में रोटी भिगोकर खिलाई और सूखी घास का नरम बिस्तर बनाकर उसे उसमें सुला दिया। जब सारे काम पूरे हो गए, राजू फिर जंगल गया, लकड़ियों का गट्ठर लाया और उन्हें बाजार में बेच दिया। परंतु उसका ध्यान बार बार डब्बू की तरफ ही जा रहा था। उसके जख्म किसी तेज हथियार के लग रहे थे। वह सोच रहा था कि इस बेचारे जानवर पर किसने इतना अत्याचार किया होगा। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई थीं, इसलिए वह खुश होकर घर लौटा। घर आकर देखा तो डब्बू आराम से एक कोने में घास के बिस्तर पर सो रहा था। माँ उसकी देखभाल में लगी हुई थी। कुछ ही दिनों में डब्बू बिल्कुल ठीक हो गया और वह दौड़ने भागने के काबिल हो गया। वह राजू और उसकी माँ से बहुत घुल मिल गया था। जब राजू को देखता तो खुशी से पूंछ हिलाने लगता और उसके आगे पीछे घूमने लगता। एक दिन जब राजू जंगल जाने लगा तो डब्बू भी उसके साथ हो लिया। जंगल पहुंचने पर डब्बू सीधा उसी झाड़ी की ओर भागा जहां राजू ने उसे घायल हालत में पाया था। वहां जाकर वह जोर जोर से भौंकने लगा और फिर तेजी से दौड़ता हुआ राजू के पास आया और उसकी कमीज का किनारा पकड़कर उसे घसीटने लगा। राजू समझ गया कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है। झाड़ियों में जाकर डब्बू एक कीमती मोतियों का हार मुंह में दबाकर बाहर आया और जमीन पर रख दिया। हार बेहद कीमती लग रहा था क्योंकि उसमें हीरे जड़े हुए थे। राजू ने हार उठाकर अपने कपड़ों में छुपा लिया। फिर डब्बू ने फिर से उसकी कमीज खींची और पहाड़ियों की ओर देखने लगा। राजू उसके साथ चल पड़ा। पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल था जहां एक बड़ी पक्की इमारत छुपी हुई थी। डब्बू उसे लेकर वहीं पहुंचा। राजू ने देखा कि उस इमारत के बाहर कुछ डरावने लोग मौजूद थे जिनके पास तलवारें थीं। डब्बू उन्हें देखकर बेचैन हो गया, लेकिन राजू ने उसे रोका और कहा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। राजू ने डब्बू को लेकर वापस लौटने का निर्णय लिया और फिर अपने काम में लग गया। उस रात वह चुपके से डब्बू को साथ लेकर वापस उसी इमारत की तरफ निकला। वहां पहुंचा तो एक आदमी उसे देख चुका था, लेकिन डब्बू की डरावनी गुर्राहट से डरकर वह आदमी फिर से तालाब में कूद गया। राजू ने इमारत का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर उसे तहखाने में एक लड़की मिली जो रस्सियों में बंधी हुई थी। उसने उसे आजाद किया और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने बताया, मैं मशहूर सौदागर शहरियार की बेटी हुस्न बानो हूँ। डाकुओं ने हमें लूट लिया और मुझे किडनैप कर यहाँ कैद कर लिया। मैंने हीरे वाला हार झाड़ियों में छुपा दिया था और मेरे वफादार डब्बू ने डाकुओं से लड़ाई की थी। राजू ने उसे बताया कि डब्बू अब ठीक है और वहीं उसे यहाँ लाया है। दोनों जल्दी से बाहर निकले। एक घोड़ा मिला और उस पर बैठकर हुस्न बानो को उसके घर पहुंचा दिया। शहरियार और उसकी पत्नी बेटी को देखकर फूले नहीं समाये। उन्होंने राजू का दिल से धन्यवाद किया। फिर वे तुरंत कोतवाल के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। कोतवाल ने अपने सिपाहियों के साथ डाकुओं के ठिकाने पर छापा मारा। डाकू जैसे ही पहुंचे, सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। डाकुओं को जेल में डाल दिया गया। कोतवाल और राजा दोनों ने राजू की बहादुरी की खूब तारीफ की। राजा ने उसे इनाम में हजारों अशर्फियां दी। शहरियार साहब राजू की ईमानदारी और बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हुस्न बानो की शादी उसी से कर दी। राजू ने इनाम की रकम से एक बड़ा सा घर खरीदा और व्यापार करने लगा। अब वह अपनी माँ और पत्नी
हुस्न बानो के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।